गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग सेकंड यानी कि आयनिक सॉलिड। और इससे पहले पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड एंड वेस्पर्ट थ्योरी है, एमओटी है, इनका अध्ययन हमने किया था। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? क्योंकि जो केमिकल बॉन्डिंग पक्ष थी उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये था, सपोज दैट एक्स ओ वाई है ना, तो यहाँ पे एक्स ओ वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। तो जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह दोनों के मध्य में उपस्थित होंगे। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स, तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होगा? आयनिक सॉलिड्स में जो दो प्रकार के एटम होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होगा? डिफरेंस होगा। एक जैसे सपोज दैट एक्स है, एक्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो जो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे? इस ओर डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे। या वो बॉन्ड किस प्रकार का होगा? पोलर मोलिक्यूल होगा कहने का, या पोलर बॉन्ड होगा कहने का मतलब। ठीक है, अब टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड्स, टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड्स, इसमें होता है AB, सेकेंड AB2, थर्ड इज AB3। ओके, अब यहाँ पे जैसे अपन AB प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें क्या हो सकता है? अपन ने सिंपल जैसे NaCl है, ठीक है, जिंक सल्फाइड है, सीजियम क्लोराइड है, इनके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स है, CuCl है, CuI है या HGS। ठीक, ये सब AB टाइप में आते हैं ना। अब यहाँ पर सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है जो कई बार पूछा जाता है तो अपन ले लेते हैं NaCl, है ना। तो सबसे पहले जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो अपन एज जे सिस्टमेटिक ढंग से अपन को एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले इनका रेडियस रेशो लिखो आप, रेडियस रेशो। वो रेडियस रेशो क्या है? 0.52। ठीक है, दूसरा जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6 में होगा करने का, यानी कि इसमें क्या होगा? सोडियम आयन ये क्या होगा? 6 क्लोराइड आयन के द्वारा गिरा हुआ रहता है करने का मतलब। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी कि सोडियम आयन अष्टफलक के कोनों पर 6 क्लोराइड ऋणायन द्वारा गिरा हुआ होता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक क्लोराइड आयन जो सोडियम आयन के द्वारा गिरा हुआ रहता है ना, ये ध्यान रखना कहने का मतलब। तो इनकी कोऑर्डिनेशन वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 में हो जाएगी। ठीक है, अब अपन की बात करें, इसमें जो होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि CCP व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, ये आपको लिखना है ना।
तो ये ध्यान रखना, यानी कि इसमें रेडियस रेशो हो जाता है 0.52, ऑक्टाइडल 6/6 हो गया, और प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन द्वारा गिरा होता है। इसी प्रकार प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन द्वारा गिरा रहता है ना। तो ये किसकी संरचना होगी? NaCl की संरचना होगी, ठीक है। इसी तरह अपन लेते हैं नेक्स्ट, अपन लेंगे नेक्स्ट में अपन चलेंगे तो इसमें सेकंड अगर अपन लेंगे तो जिंक सल्फाइड, ठीक है। अपन जिंक सल्फाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जिंक सल्फाइड में क्या होता है, इनका जो रेडियस रेशो होता है, रेडियस रेशो क्या होगा? 0.40 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। इनकी व्यवस्था कैसे होती है इसमें? टेट्राहेड्रल, ये भी ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल, ये ध्यान रखना कैसी व्यवस्था है इनमें? टेट्राहेड्रल व्यवस्था होती है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जिंक आयन 4 सल्फाइड आयन के द्वारा गिरा रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और प्रत्येक सल्फाइड आयन 4 जिंक के द्वारा गिरा रहता है, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। तो इस प्रकार से एक टेट्राहेड्रल कंडीशन होती है और कोऑर्डिनेशन रेशो 4:4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाता है जिंक सल्फाइड होता है 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक तो अपन बोलते हैं जैसे, यानी कि इसके जो ओर होते हैं, यानी कि मिनरल फॉर्म में जब अपन इसको कई बार निकालते हैं तो ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। जिंक ब्लेंड, ये ध्यान रखना, जिंक ब्लेंड, ठीक है। एक दूसरी फॉर्म है इसकी उटेजाइट, ये ध्यान उटेजाइट, ठीक है। ये अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन जिंक बना लेंगे। इसमें अपन देखते हैं कि जिंक सल्फाइड में भी वो टेट्राहेड्रल कंडीशन होती है। वो टेट्राहेड्रल कंडीशन में क्या होगी, यानी कि 4 सल्फाइड आयन होते हैं और 4 सल्फाइड आयनों के मध्य जिंक आयन क्या करते हैं, फिट हो जाते हैं, कहने का मतलब ध्यान रखना। और इनकी जैसे कि मैं बताता हूँ टेट्राहेड्रल फॉर्म में किस प्रकार से ये है ना। सपोज दैट इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से ये तो है जिंक और ये है सल्फाइड, कहने का मतलब, और ये है जिंक, है ना। इसी तरह से ये क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल, यानी कि जिंक टेट्राहेड जो सल्फाइड, अगर जिंक सल्फाइड आयन के द्वारा गिरा है तो ये तो हो जाएगा सल्फाइड और ये हो जाएगा जिंक, ठीक है। इसी प्रकार से सल्फाइड आयन यहाँ पे इस तरह से व्यवस्थित रहता है। और जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताता हूँ आपको, लाइक दिस, इस प्रकार अगर अपन देखें इसका, यहाँ से ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। हालांकि एक एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अपन से ड्रा नहीं हुई। ये है
इस तरह से, यानी कि इस तरह से होता है कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे इस सल्फाइड, इस जिंक आयन, इस सल्फाइड आयन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती है। और यहाँ पे देखा गया है कि जो ये जिंक प्लेट संरचना होती है वो पाई जाती है, एक तो CuCl, CuI एंड HgS, ठीक है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है ओटेजाइट, ओटेजाइट में ये ले ला आपने, ठीक है। अब ओटेजाइट में क्या होता है, इसमें सल्फाइड, जो सल्फाइड आयन होता है हेक्सागोनल रूप में उपस्थित होगा, कहने का मतलब किस में होगा, यानी कि इसमें हेक्सागोनल फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ओटेजाइट में जो स्ट्रक्चर होगी HCP, ये ध्यान है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, ये। और इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल जो होल्स होते हैं तो वो क्या अल्टरनेट रूप से क्या होते हैं, ब्लैंक रहते हैं, खाली रहते हैं, जबकि आधे छिद्रों में क्या होते हैं, जिंक आयन तो फिट हो जाते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है तो इसमें धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, 1 by 1 के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो टेट्राहेड्रल होता है उसी दिशा में, जैसा कि पहला जिंक जिस प्रकार की जो संरचना जिंक ब्लेड में अपन ने पाई गई, तो इस प्रकार से यहाँ पर अरेंज नहीं होता। यहाँ थोड़ा एक्चुअल में जो एक्चुअल कंडीशन, जो टेट्राहेड्रल पोजीशन जो देखने को मिलती है वो ओटेजाइट में मिलती है ना। यहाँ पे एक्चुअल में टेट्राहेड्रल कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और जबकि जिंक ब्लेड संरचना में क्या होता है, FCC क्रिस्टल बनता है ना, बर्फ है, HgS है ना, HgS, CDS और जिंक ऑक्साइड है ना, इसमें क्या पाई जाती है, ओटेजाइट फॉर्म पाई जाती है, ठीक है। और इसमें अपन ने जैसे एक्चुअल अपन कई बार देखते हैं ना टेट्राहेड्रल इस तरह से है ना, एक्चुअल टेट्राहेड्रल फॉर्म है ना, ये जो टेट्राहेड्रल फॉर्म है वो अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है ना, ये ध्यान रखना, ये ओटेजाइट फॉर्म में मिलेगी। तो ये HgS है, CDS है, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपन को एक्चुअल कंडीशन देखने को मिलती है। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक दिस, थोड़ा लेंथ में लेंगे, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। ये है ना, तो इसमें देखो मैं बता देता हूँ आपको एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिंपल सा। ये अपन ने कौन बना लिया क्यूबिक फॉर्म में, तो यहाँ पे ये है जिंक है, ये वाली फॉर्म में, फिर इसके अपन पैरेलल चले, ये यानी कि इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो है जिंक +2 है और ये होल टाइप है, ये सल्फाइड आयन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल जो कंडीशन होती है टेट्राहेड्रल फॉर्म में दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट।
इसी तरह से अपन देखते हैं सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड की संरचना जो कि इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि सीजियम क्लोराइड का जो रेडियस रेशो है ना, रेडियस रेशो ये देखो पहले तो ये क्या होता है 0.93। ठीक है, चूँकि इसमें प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन द्वारा गिरा हुआ रहता है, ये ध्यान रखना है ना। प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन द्वारा गिरा हुआ होता है और प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयन द्वारा गिरा रहता है। यानी कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन की वैल्यू होती है 8:8 देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसकी जो ओर है ना, यहाँ पे देखते हैं कि काय केंद्रित घन व्यवस्था में घन के केंद्र में जो परमाणु होता है वही परमाणु तत्व के कोनों पर स्थित होता है। ऐसी व्यवस्था धातुओं में होती है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यदि घन के केंद्र में सीजियम परमाणु तो उसके कोनों पर क्लोरीन के परमाणु, और यदि केंद्र में क्लोरीन परमाणु तो घन पर सीजियम परमाणु होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब थर्ड इसकी जो बात आती है, इसकी संरचना जो पाई जाती है सीजियम सेल, यानी कि सीजियम क्लोराइड की जो संरचना को अपन क्या बोलते हैं, काय केंद्रित घनी संरचना कहा जाता है ना। और इस टाइप में जैसे इसकी जो संरचना होती है वो पाई जाती है सीजियम ब्रोमाइड तथा सीजियम आयोडाइड है ना। तो सबसे पहले अपन को एक तो रेडियस रेशो ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन रेशो जो होगा 8.8 हो जाएगा है ना। और यानी कि इसकी जो संरचना होती है उसको काय केंद्रित क्यूबिक संरचना होती है, ध्यान रखना। काय केंद्रित क्यूबिक संरचना ना, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया। तो हमने ये देखा है कि यहाँ पे सीजियम क्लोराइड की जो संरचना है उसका अपन को, यानी कि एक्चुअली में अपन को एक तो ध्यान रखना है, यानी कि उसकी एक तो जो रेडियस रेशो वो क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, दोनों जो एटम है वो किस प्रकार से एक दूसरे को गिरे हुए रहते हैं ना, ये अपन को इसमें लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अपन बात करेंगे AB2 टाइप की। ठीक है, AB2 टाइप स्ट्रक्चर। अब AB2 टाइप स्ट्रक्चर में अपन एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले CaF2, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये हो गया। CdI2 हो गया एंड CaC2 हो गया ना। यानी कि CF2 टाइटेनियम O2 इज CdI2 इज CF2। ये AB2 टाइप की स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट टर्न पर लेंगे इसका AB2 टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।